मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धीरजुधर उपवासर जानी सहज हृदय सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु तहीं दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाही अवध तुम्हार काजु कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु शुभ सुर साई से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सब मानिय ही राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहु लेहु तात जग जीवन लाहु। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। भूरि भाग भाजनु बयहु मोहि समेत बलि जाई। जो तुम्हारे मन छाड़े छलो कीन राम पद ठाऊं। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बाज बलि भली बादी बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम रही भाग राम बन जाही दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलुएहु राम सीय पद सहज सनेहु। रागु रोषु ईर्षा मृदु मधु मोहु जनि सपने हुइन के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करहु सेवकाई। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। तुम कहु वन सब बाति सुयासु संग पीतु मातु रमु सिय रामु सिय जासु। जय न राम बन लहै कलेसु सुत सोई करहि इहाँ उपदेसु। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उपदेसु यहु ते जेहि तात तुमरे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु देया सुदीन पुनिया शिष दई रति हो। अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मातु चरणु सिरु नाई चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराय मनहु भाग मृगुमा भाग बस। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास
हो वही अयोध्या है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबको सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा भी हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही से ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी। पशु की भांति उसका व्याना यानी पुत्र का प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन में जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोग, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। दीन दयाल बिरदु संबारी, हर गुनात मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। गए लखनु जह जानकी नातु, बेमन मुदित पाय प्रिय सातु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए, काई परस पर पुर नर नारी, भली बनाय विधि बात बिगारे, तन कृष्ण मन दुख बदन मलीने, विकल मन हुमाखी मधु छीने, करस्मी जय सिरु धुनि पछिताही, जन बिनु पंख बिह गय कुलानी, भई बड़ी वीर भूप दरबारा, परनि न जाय विषादु अपारा, सचिव उठाय राउ बैठारे, कह प्रिय वचन राम पगुधारे, सिय समेत दौ तनय निहारी, व्याकुल भयहु भूप पति बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस, राउले ही उरलाई, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे, सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारही बार स्नेह बस, राउले उर लाई, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सकई न बोली बिकल नर नाहू, सुख जनित उर दारुण दाहू, नायसी सुपदयति अनुरागा, उठि रघुबीर विदा तब मांगा, पितु वशीष आय सुमोहि दीजय, हरस समय विषमहु कत कीजय, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जासु जग जाय होय अपबादु, सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठारे रघुपति गहि बाँ, सुनहु तात तुम कहु मुनि
काई राम चराचर नायक आई शुभ और अशुभ का रमयानुहारी ईसुधेय फल हृदय विचारी करई जो काम पाव फल सोई निगम नीत यश कह सब कोई दीन दयाल बिरद संभारे हरउनाथ मम संकट बारी और करे अपराध कोई और पावे फल भोगु अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु दीन दयाल बिरद संभारे हरउनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारे। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी का रूप पिता और माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे, और मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखी को की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा माता ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर वह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। वे प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया और सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा आकुलाते हैं और स्नेह का वश बार बार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिता, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग
कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसा वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। दीन दयाल बेरेदो संबारी हर भुनात मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजेर बिहारी राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए चलु त्यागी लखी राम रुक रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने तब निपसी लाय उरलीनी अतिहित बहुत भांति सिख दीनी कई बन के दुख दुसह सुनाए सास ससुर पितुम सुख समझाए सिय मनुराम चरण अनुरागा गरुण सुमगु बनु विषम न लागा और सब इसी समुझाई कही कही विपिन विपति अधिकाई सचिव नारी गुर नारी सयानी सहित स्नेह कहे मृदुबानी तुम कहु तो न दीन बन बासु जो कहाई ससुर गुर सासु दीन दयाल बेरे दुसंबारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवौ सुदशरथ अजेर बिहारे सिख शीतल हित मधुर मृदु सुनि सीत ही न सुहाई शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलानी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजेर बिहारे। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। इसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया और वे रहते न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी और वन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर और पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया, परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसीलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्ति की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र की पत्नी गुरु वशिष्ठ की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुमको वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी है। दीन दयाल बिरदु संबारी हर भुनात मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। जय श्री राम।